कि मैं छूँ दीपक चमोली और कभी ना कभी मुलाकात ज़रूर होली। बचपन से ही, पैदा होने के बाद से ही, और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से मैं गाना गा रहा हूँ। 100 वीडियो से ऊपर जब अपलोड कर दी थी तो एक वीडियो वायरल हो गई थी। लाखानों माँ गड़बड़ी हुई चा सुमन तू नभे नाराज तेरी खोटियों माँ। कितना सही मानते हैं आप रिक्रिएट अगर हम किसी सॉन्ग को कर रहे हैं? तो नेगी जी ने कहा कि फ़ोन मिलाओ इसे तो मुझे फ़ोन आया। तो फिर लिटरली उनके जो शब्द थे, वैसे मुझे बुरा तो लगता ही है। तुम्हारे भपे की बादल बनेंगे, बादल बनेंगे। नेगी जी के गाने रागों के अंदर हैं, उन्होंने भी सीखा है। छोरी ते माले गोमन तेरो में जाजे क्या बोल, छोरी ते माले गोमन। कॉल करार होना ना तो कई इंसान करना कि मेरा भी कॉलेज छिन। अरे तेल की कढ़ाई राजू, तेल की कढ़ाई छोड़ते कॉलेज छोरी छोड़ते। चाहते इतना अच्छा है तो मांगल की क्या जरूरत पड़ गई भैया? आजकल जहाँ देखे मांगल में भी दीपक भाई, डीजे में दीपक भाई, स्टेज में दीपक भाई। हे जिति रंचेना तेरंची आले हरि गोविंदा हे रामा जय तेरी खुटियों माँ। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप सकलानी, अब तो देखने के भी और सुनने के भी आदी हो चुके हैं। स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे 12 मास पर। कैसा लगा मेरी आवाज़? तेरी खुटियों माँ। आज मैं आपका मनोरंजन करने वाला हूँ दोस्तों। कमर की पेटी बांध लीजिए। इतने पॉडकास्ट लेते लेते, इतने गायकों के साथ रहते रहते कुछ तो मैंने भी सुर और ताल सीखा है। तो आज आप मनोरंजन लेने वाले हैं। मेरे बहुत ही चर्चित गीत जो मैंने रिकॉर्डेड किए हैं, तेरी खुटियों माँ, और कई और गीत भी आपको सुनाऊंगा। अरे भागिए मत, बैठिए। वास्तविक गायक हम पकड़ के ला चुके हैं। दीपक भाई, दीपक चमोली जी आज हमारे साथ हैं, सुरों के सरताज हैं। और जब दीपक भाई, पहले तो मैं सबसे पहले आपका कैसे धन्यवाद करूं जिस लेवल पे आज आप पहुंच चुके हैं। और एक फ़ोन हमारी टीम से सुधाकर भट्ट जी आपसे बात करते हैं कि दीपक भाई समय देना, और आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं कल आपके पास पहुंचने वाला हूं। इतने हम्बल कैसा कोई इंसान हो सकता है यार। स्वागत है दीपक भाई आपका, और पूरे 12 मास टीम की तरफ से आपको मैं सच में दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस मंच पे बैठकर, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और हम प्राउड फील करते हैं, है ना, लेकिन आपके गीत जिनको न केवल हमने सुना है बल्कि जो आज की जनरेशन है, जो आपकी सुर ताल और जब आप छेड़ते हैं आ छेड़ते हैं, है ना, तो उस पर थिरकने को मजबूर हो जाती है। कहाँ से ये सब आपने जर्नी स्टार्ट की और जैसे आप इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं, पूरी बात करेंगे आज 12 मास के इस मंच पे। तो पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। और थोड़ा दीपक भाई अगर आप हमारे दर्शकों के लिए अपना थोड़ा बैकग्राउंड, अपना परिचय दें, फिर हम इस बात के सिलसिले को आगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपन अगर मेरी वीडियो देखी होली तो मैं बोल दूँ कि मैं छूँ दीपक चमोली और कभी ना कभी मुलाकात ज़रूर होली। आज सुधाकर भट्ट जी का माध्यम से और हमारा कुलदीप सकलानी जी हमारे भेजे के माध्यम से आज आप सभी लोगों का बीच में आयु छूँ और बहुत बहुत शुभकामना दे दूँ मैं। 12 मास यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप लोग जो भी देखते रहन, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना छन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तयखुम बुलाना कुलदीप भाई। दीपक भाई, आपको कहीं ना कहीं कुदग्याली बॉयज़ के नाम से भी पुकारा जाता था, और एक आपका जो हेयर होता था ना, वो स्टाइल, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो रहे हों कि यार ये वही दीपक है या डुप्लीकेट उठा के काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ कार्यक्रम में तो लोग कहते कभी तो आपकी दाढ़ी बड़ी थी, कभी आपके बाल लंबे थे, अभी कुछ भी नहीं है। तो कई सारे पहचानने में कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन जब मैं कुछ गाता हूँ फिर उनको लगता है कि नहीं 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 वही है। तो ये दर्शकों ओरिजिनल दीपक भाई हैं। जिन लोगों ने इनको कुदग्याली बॉयज और वो हेयर कट और यूं झटके मारते हुए देखा है ना, तो ये ना सोचें कि 12 मास पे आज कौन आए हैं दीपक भाई। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। और बहुत अच्छा लगा कि बहुत आज आप हमारे मंच पे यहाँ पर आए हैं दीपक भाई। थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग फेज में कोई बच्चा गढ़वाली संगीत की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होता है और गीत संगीत को पसंद करता है, तो उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है ना, जिसको हम गुरु का रूप मान सकते हैं। कोई उसका गुरु होता है या फैमिली में
जी। कोई उनके गार्जियन होते हैं जो जी। पेशेवर गीत संगीत की तरफ उससे लगाव रखते हैं, और फिर बच्चे भी उस डायरेक्शन में धीरे धीरे मुड़ते हैं। क्या आपका बैकग्राउंड रहा और कैसे आप उत्तराखंड संगीत जगत की तरफ आए, थोड़ा अगर आप उस पर प्रकाश डालें। कुलदीप भाई, मैं बचपन से ही, पैदा होने के बाद से ही, और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से मैं गाना गा रहा हूँ। और हमारी फैमिली में मामा हो गए, मेरे सारे जितने मामा हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी जितनी मौसी हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट ऐप होती है जैसे फ़ोन में जो पहले से ही होती है, तो वैसे ही संगीत मुझे गॉड गिफ्टेड पहले से था। तो बहुत छोटा था, तीसरी चौथी क्लास में जब था, तब से मुझे आज भी याद है, ठंडो रे ठंडो, सुर सुर या बतऊँचा, ये तब की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 20-25 साल, कितने साल हो गए होंगे आज। तो बहुत छोटी उम्र से गा रहा था, स्कूल में गाता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, कॉलेज में गाया, कॉलेज में भी 2-3 साल अच्छा नाम हुआ। तो बाकी रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी लास्ट 6-7 साल से लोगों की नज़र पड़ी कि हाँ ये लड़का कोई है, कुछ मेहनत करता है या, तो ये यात्रा जारी है। और फैमिली में जितने बैकग्राउंड में, चाहे मौसी हो, मामा हो, सभी अच्छा गाते हैं। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था तो हमारे गुरुजी हैं वीरलाल जी, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा है, शास्त्रीय संगीत। उससे पहले जब मैं 9th में था, छोटे में ही, तब मैं हारमोनियम प्ले करना तभी से सीख गया था। 2004 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो लगभग 20-22 साल हो चुके हैं हारमोनियम बजाते हुए। तो स्कूल में था, 9th में था, स्कूल में प्ले करता था 9th 10th। वो हारमोनियम के मेरे गुरु हैं श्री शशि मोहन उनियाल जी, जो कि मैथ्स के टीचर भी थे। तो मैं स्कूल से ही, छोटे से ही शुरू हो गया था। तो अभी ये है कि बस लगातार यात्रा जारी है, नए नए गीत आते हैं, आप लोग सुनते ही हैं, कोशिश नहीं हमारी भी मेहनत जारी होती है। दीपक भाई, इसलिए वो सच बता रहा हूँ, वो दिखता भी है जब आप कभी गाते हैं या स्टेज शो करते हैं, वो दिखता है। इसीलिए मैंने आपसे बेसिकली प्रश्न किया था कि क्या फैमिली बैकग्राउंड में, और जैसा आपने बताया कि आप काफ़ी सालों से मतलब बहुत सीखे हुए हैं। और आपने कहा कि पिछले 5-6 साल से ज़्यादा आप अट्रैक्शन लोगों का हाँ, पाए मतलब हैं। लोगों की नज़र पड़ी जब कुदगली जब से हिट हुआ, तो तब से दीपक भाई, बरगद के पेड़ को फलने फूलने में समय जरूर लगता है, लेकिन जब बरगद का पेड़ स्टेबल हो जाता है तो वो दूर से दिखना शुरू हो जाता है, जैसे आज आप दिखते हैं, है ना। कहीं भी आप जाएं दीपक भाई दिखते हैं। दीपक भाई, जब आप गढ़वाली संगीत की तरफ आपका रुझान हुआ, क्योंकि बचपन से आप गाने के शौकीन थे, लेकिन एक स्टार्टिंग सॉन्ग होता है जब आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हैं या गीत संगीत से आप जुड़ रहे हैं, तो एक ब्रेक सॉन्ग होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जब आप लेते हैं। तो वो कौन सा गीत था जिससे आपने उत्तराखंड संगीत जगत की तरफ रुख मोड़ा? देखिए, मैं गा रहा था, और बहुत पहले से, बचपन से गा रहा था। गढ़वाली भी गाता था, हिंदी गाता था। जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो गज़ल भी गाता था, सूफ़ी भी गाता था, वेस्टर्न गाता था। और मुझे पता नहीं था कि हम क्यों वीडियोस बना रहे हैं। लगभग 6-7 साल पहले पता नहीं मन में आया, मतलब वीडियो तो उससे और पहले से बन रही थी, कई साल पहले से, लेकिन 6-7 साल पहले कुछ पता नहीं क्या एक ऐसा सहयोग बना कि मैं और मेरे साथ में 2-3 जो मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने एक तरफ से गाने शुरू कर दिए। तो बहुत सारे नेगी जी के गाने और बहुत सारे गाने गाए। जब मुझे याद है कि 100 वीडियोस लगभग अपलोड हो चुकी थी, और एक वीडियो बनाने में बहुत सारा, क्योंकि रीटेक नहीं होता था, एक बार जो हो गया लाइव वो गाना है तो उसमें गलती, एडिट नहीं करना है उसे, जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो अगर किसी से भी गलती हो गई, साथ में जितने भी लोग हैं, तो उसके बाद वो दोबारा से गाना पड़ेगा। तो मुझे याद है कोई गाना 25 बार गा दिया, कोई 50 बार, ऐसे ऐसे करते करते तो 100 वीडियो से ऊपर जब अपलोड कर दी थी, तो एक वीडियो वायरल हो गई थी, वो आपको पता ही है, कुदगली तेरी खुटियों में लगी कुदगली। और उसके बाद से लोगों के फ़ोन भी आने लगे, सब कह रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो इस फेसबुक पेज में चल रही है, उस फेसबुक पेज में है, यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है। तो तब तक भी मुझे पता नहीं था कि मैं गढ़वाली संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो बस कर रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो धीरे 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 समझ में आया जब लोगों ने कहा कि चलो ये संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, हाँ यार, हम तो संस्कृति आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वहाँ से गाते गाते, और आज 5-6 गीत और लोगों ने पसंद किए, लोगों को प्यार मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कौन सा गीत था, पर यह है कि कुदगली फेमस हुआ था, जबकि उससे अच्छा और मैंने बहुत सारे गीत गाए होंगे पहले। और जब वो फेमस हुआ तो उसके बाद उन सब में भी लाखों लाखों व्यूज़ आए, बिल्कुल, जो पहले नहीं सुने थे लोगों ने, 1 साल तक नज़र नहीं पड़ी थी। तो दीपक भाई, कुदग्याली पे आपने लोगों को तो बहुत नचाया भी, झुमाया भी। आज 12 मास के मन से अगर हमारे दर्शकों के बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को मैं कुदगली, वैसे तो अभी जितने भी पॉडकास्ट होते हैं सभी जगह गाना ही होता है, क्योंकि ये गाना मेन है ही जिससे पहचान मिली है। तो अगर इसी से आप शुरुआत कर दें आज की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको
कुछ पंक्तियां सुना बिल्कुल बिल्कुल। सभी दर्शकों को। पढ़ी लिखी छे सुमन निगडन घोरे, ओ तुझ मेरी दिल की प्यारी चंदा सी चकोरे, डाखानों माँ गड़बड़ी हुई चाह, डाखानों माँ गड़बड़ी हुई चाह, सुमन तू नभे नाराज तेरी खोटियों माँ लगिन कुत गली लगिन पराज, सुमन तू नभे नाराज तेरी खोटियों माँ, भेली खाई मीठी सुमन भेली खाई मीठी, भेली खाई मीठी सुमन भेली खाई मीठी, तेरी याद माँ तेको प्यारी, तेरी याद माँ तेको प्यारी, अरे लिख दो चिट्ठी तेरे खोटियों माँ लगिन कुत गली लगिन पराज, सुमन तू नभे नाराज, ओ थैंक यू। दीपक भाई अनुमति लेके बंद करवा दूं, वरना अभी नाचना शुरू हुए होंगे और कल को फिर लोग मुझे कहेंगे भैया गवा तो देते थोड़ा और 2-4 लाइन में, है ना। दीपक भाई सच में मतलब एक अलग दर्जे पे आप इस सॉन्ग को लेके गए हैं, और यही होता है एक वास्तविक कलाकार, है ना, कि वो खुद तो झूमता ही है लेकिन साथ में दर्शक भी झूमने पे मजबूर हो जाते हैं। और हम भी बहुत नाचे दीपक भाई जब ये गाना बजा जी, है ना। तो मैं आपको थैंक्स कहूँगा कि जो हमारा कल्चर संस्कृति के लिए जो आप लोग जितने भी कलाकार आप लोग उत्तराखंड की संस्कृति को जवान रखे हुए हैं, है ना। और इससे इसके 2 फायदे दीपक भाई मैं देखता हूँ। इससे एक कर्मचारी वर्ग अगर मैं ले लूँ जो कि दिन भर कहीं ना कहीं आज के डिजिटल दौर में अगर फ्रस्ट्रेशन में रहता है, या कोई कारोबारी दिन भर अपने काम में लगा है और बाद में उसको या बीच में इस प्रकार के गाने सुनने को मिले तो एक रिफ्रेश भी मूड हो जाता है ना। तो दीपक भाई मैं आपसे क्योंकि एक इसी गाने से जुड़ी हुई एक बात और करना चाहूँगा, और आपका अनुभव भी काफ़ी है। आजकल फोक सॉन्ग्स जी बहुत गाए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे पॉपुलर और हिट भी हो रहे हैं। रील्स का दौर है तो वो भी चल रहे हैं जी। कितना सही मानते हैं आप रिक्रिएट अगर हम किसी सॉन्ग को कर रहे हैं? आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? व्यक्तिगत राय ये है कि गाने जिसने भी गाए हैं तो गाने के लिए ही होते हैं। मतलब 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्राइवेट मतलब अपने आप ही सुन लो, कोई और नहीं सुनेगा, और जब पब्लिक हो गया तो पब्लिक का हो गया जी। तो वो तो गाने के लिए ही है गाना। अब संगीतकार किसी गाने को गा रहा है तो कोशिश करे वो परमिशन ले जिसका गाना है ना। ये मतलब एक कर्टेसी भी होती है, क्योंकि जब मैं भी गाने गा रहा था तो एक बार ये एक किस्सा मैं आपसे शेयर करूँगा। एक कोई लोग हैं भी तो लगभग उत्तराखंड के जिस गांव में जाऊंगा तो 2-4 लोग मिलने के लिए पहचानने के लिए पहचानते हैं, मतलब इतना। तो एक कोई नेगी जी के पास गए, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, कोई मेरे जान पहचान के थे, तो उन्होंने मेरा वीडियो दिखाया नेगी जी को कि बोला ये लड़का देखो कितना अच्छा गा रहा है जी। तो नेगी जी ने कहा कि फ़ोन मिलाओ इसे। तो मुझे फ़ोन आया, तो फिर लिटरली उनके जो शब्द थे, वैसे मुझे बुरा तो लगता ही है अगर कोई अचानक से कहे, लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि बात तो ठीक ही बोली उन्होंने जी। कि बोला चोरी से तुम मेरे गाने गा रहे हो। अच्छा हाँ, तो उनका बोलना ये था कि आप गाओ, गाने गाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा एक कर्टेसी होती है, थोड़ा नाम लो जी, या कुछ मेरा नाम लो इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा इस बारे में, मैंने कहा यार, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मैं तो एक तरफ से बस गाने गाए जा रहा हूँ। अपना दिल से गाओ, दूसरों के दिल तक पहुँचाओ, बिल्कुल, है ना। जितने भी गाने गाए बहुत मन से गाए, बहुत कोशिश, शब्द बहुत अच्छा उच्चारण हो, साफ साफ समझ में आए। तो धीरे धीरे समझ में आया अच्छा ये भी होता है एक प्रोसेस। दीपक भाई नेगी दा का जब आपने जिक्र छेड़ दिया है तो काफ़ी रील्स का दौर है जी, है ना। और जब हम स्क्रॉल करते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि आप बहुत से गायकों के वैसे आप गाने गाते हैं। नेगी दा के भी, नेगी जी के बहुत सारे मैंने गाने गाए हैं, क्योंकि नेगी मैंने ही क्या गाए, सभी नहीं गाए जी। तो आपने कहा था देखो रिक्रिएट करे कोई,
और नेगी जी ये भी कहते हैं कि रिक्रिएट करने से बढ़िया अब ना कुछ लिख लो, नया लिख लो, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो भी ठीक है बात जी। लेकिन लिख हर कोई नहीं पाता है, हर कोई गायक भी नहीं बन सकता है। जी जी जी। लेकिन ये है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो किसी और का गाना पकड़ा और दीपक भाई गा दिया। नेगी दा तो उत्तराखंड संगीत जगत के वैसे भी पिलर हैं, है ना। बिल्कुल। और उस तब की जनरेशन हो या आज की जनरेशन हो, उनके गानों में वो फील आज भी महसूस होता है। तो अच्छा है उनके गाने। अगर बिल्कुल गाने गाए, मतलब नॉर्मली आप गाओ, बहुत ज्यादा उसको प्रोफेशनल मत करो, बाकी तो हारमोनियम लेके गा सकते हैं। उत्तराखंड दीपक भाई बिना लेट के नेगी दा का अगर कुछ हो जाए लड़का बिल्कुल नेगी जी का एक बहुत अच्छा गीत है जी। वैसे तो सारे अच्छे हैं जी जी। पर मैं 2 पंक्तियां इसकी सुनाता हूँ आपको। उमर भपे की बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, उमर भपे की बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, उड़दा बादल हेर दी रायों, हेर दी रायों, खैरी का अंधेरों माँ खुजायूं बाटू, खैरी का अंधेरों माँ खुजायूं बाटू, सुख का उजाला माँ बिरड़ी गयो, बिरड़ी गयो, आँखा बूझी सुलझनी गेड़, आँखा खोली अलझी गयो, अलझी गयो, खैरी का अंधेरों माँ खोजायो बाटो। क्या बात है दीपक भाई। और गाते गाते मैं ये जहाँ तक समझ पाया हूँ आपने अपना फ्लेवर भी इसमें लाए हैं, है ना। उसी से पहचान मिली है मुझे, है ना। बहुत जी। क्योंकि क्लासिकल मैं कहता हूँ, मतलब नए बच्चे जितने भी हैं जो भी कर रहे हैं, हम भी नए हैं वैसे तो, बट ये कि मुझसे छोटे जो होंगे तो मैं कहता हूँ बढ़ो, गाना गाओ, बहुत ज़रूरत है अच्छे कलाकारों की, लेकिन सीख करके गाओ। बिल्कुल। क्योंकि आप पतंग आपको बनना है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ेगी और कागज़ अपनी किस्मत से उड़ेगा। तो किस्मत के भरोसे मत बैठो, सीखो, क्लासिकल सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो फिर अपने गानों में। क्योंकि जितना गला अच्छे से तैयार होगा उतना आप दूसरे के हृदय तक पहुंच पाओगे। पहली बात तो गला तैयार करने के लिए आपको पता होना चाहिए स्वर किसे कहते हैं, सरगम क्या होती है। तो सीखो, सीख करके आगे बढ़ो, तब आप और अच्छे बड़े मंच पे भी जाएंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, वहाँ पे बेइज्जती नहीं होगी फिर, है ना। बाकी भाव से आप अगर काम करते हैं फेमस आप हो जाओगे, कोई बात नहीं, किस्मत से फेमस हो गए, उत्तराखंड के अंदर घूमो, बढ़िया वो करो, पैसे कमाओ। लेकिन एक सुकून जो होता है कि आपके सेलेक्टेड 50 लोग सुनने वाले हैं और सारे के सारे लेवल के लोग हैं, तो उनको चाहिए सीखा हुआ व्यक्ति जो बहुत हृदय से उस बात को निकाल सके। मतलब सरगम क्या है, मतलब वैसे नेगी जी कहते हैं कि शब्दी हैसाना छन, शब्दी रुलाना छन, तो शब्दों की मेहनत करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरगम आप सीखो, क्योंकि नेगी जी के गाने रागों के अंदर हैं, उन्होंने भी सीखा है। उनके जितने गाने हैं वो रागों के अंदर होते हैं जी। कोई चारुकेसी राग में है, कोई भैरवी राग में है, तो इसका मतलब उन्होंने सीखा है। अगर नहीं सीखा होता तो रागों में नहीं होते गाने। बिल्कुल। तो वो सीख करके आगे बढ़े हैं, तभी वो गढ़ रत्न है जी। तो लड़के अगर सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और दीपक भाई सीखना पड़ेगा ना, राग सीखने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात जो आपने कही है, और जो अभी दर्शक आपको सुन रहे होंगे और जो इस ओर आना भी चाह रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी सीख भी आपने सीख करके आगे बढ़ो, मेहनत करो, गला तैयार करो। अभी नॉर्मली एक गाना जिसने भी जैसा गाया, मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करता हूँ किसी गाने से, पर मैं अपना एक फ्लेवर जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को पहचानेंगे कैसे लोग फिर। बिल्कुल। मैं कुछ अलग कैसे करूं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं छेड़ूंगा, लेकिन हल्का सा कुछ तो ऐसा करूंगा कि लोग मुझे भी सुने यार, कि हाँ यार ये वाला वर्जन सुनो, इसने भी तो बहुत अच्छा गाया है। बल्कि ये जो मैंने अभी गाया है इसमें मैंने 2 लाइनें अपनी भी लिखी हैं। अच्छा। हालांकि ये मतलब नेगी जी का गाना है, तो मैं अपनी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। मिनी रुए रुए की हसन सिखाई तुए, हसन सिखाई, मिनी रुए रुए की
हंसण सिखाई ते हंसण सिखाई अब हैसी ते रुले द्यों खैरी का अंधेरों मां खोजयूं बाटू। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है। निकिता को सुनाइए ये 2 लाइन भी क्या। नहीं, उनको तो नहीं सुना, उनको मैं क्या सुना पाऊंगा। मौका मिले सुनाना, सच में बहुत बेहतरीन लाइन। नेगी जी अप्रिशिएट करते हैं जो लिखते हैं, उनको बहुत अच्छा। अब खैर सुधाकर भाई यहाँ पे बैठे, मैं क्या लिख पाऊंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग। ये तो लिखने के धनी है भट्ट जी, और देखिए भट्ट जी भी पीछे से ऐसा इशारा कर रहे हैं सच में, है ना। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसमें आपका एक नया गीत, आप मेरा इशारा समझेंगे, फिर ट्रेंडिंग पकड़ा हुआ है। हाँ, चल बेजरों का सेना, नचराट, मैं नचराट दोनों के दोनों, हाँ है ना, जो आजकल बहुत पॉपुलर हाँ, है। नचराट। तो अगर 12 मास के मन से थोड़ा उसकी भी 2 लाइनें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोरी ते माले गो मन तेरो मिजाज क्या बुन, छोरी ते माले गो मन तेरो मिजाज क्या बुन। अरे नशावेगी भरी दी खेणी कच्ची दारू जन, नशावेगी भरी दी खेणी कच्ची दारू जन। दबे नचराटे क्या बुन, नचराटे क्या बुन देखेंदी दन। जो बोध हो मारे दियो आंगवाल बेटी दियो चम, तेरी धोती पैरी रंगीली कोंगला गाते माँ। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्षमा चालू, मैं कई सारे रील देखनी है गाना में, बहुत सारी रील बने 20,000 से ज़्यादा वेगिन में जान। तो कुंगला होता ना, कुंगला मतलब कौ से कबूतर, कुंगला। लेकिन जब मैं लोगों को एक्शन देखता हूँ तो वो ऐसा लगता है पुंगला कर रहे हूँ, कि पुंगला मतलब कई सारों को पता ही नहीं है कि कुंगली गाहत होती भाई, है ना, कुंगली गाहत होती, पुंगली नहीं होती। तो मैं कई सारी रील देखी, मैंने कहा पुंगला मतलब है ना, पौ और कौ में अंतर है ना। तो वैसे एक प्रीतम दा को एक गीत हो, बैरवे गे गौ माँ सुवा, है ना, मेरा भी कॉलेज छीने, कॉल करार होना ना, तो कई इंसान करना कि मेरा भी कॉलेज छीने, अरे किन बोल कॉल नहीं भाई वाह। तो नई लड़कों तो ये चीज़ सीखने की जरूरत थी कि जो पुराना शब्द छन उनको मतलब क्या चाहिए। अब कॉल छन वो कहना मेरा भी कॉलेज छन तो बे नानी रण, तो उन कॉल नहीं छवायो। तो आप लोग जो भी देखना छन आता है, आप कोशिश करें एक कि कॉल करार क्या होंदा ना, उन्हीं वाली कॉल क्या होंगी, है ना। गढ़ वाली माते एक ही शब्द का भी कई सारा केवल भौण चेंज करना मतलब चेंज हो जाता वहाँ को ना। तो एक उछ हो क्या, मुट्ठी सी कमर, दर्जी दे बोल गाँव नहीं जो पुराना गाँव कि मुट्ठी सी कमर में जो पट्ट चिपकी जो। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी का कि मोटी सी कमर, मैंने कहा मोटी नहीं होती है भाई कमर, है ना। एक किसी ने शायद रिकॉर्ड किया है कि मोटी सी कमर में, क्योंकि नकल मारने के लिए भी अक्ल भी चाहिए ना थोड़ा सा। अब तब बोलता नहीं ये अक्ल लगाओ बल नकल है तो मोटी कमर नहीं होता है, मुट्ठी में आ जाए पतली सी कमर, है ना। तो ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट थे। अब मैं फिर से आ रहा हूँ अपनी लाइन पे। ये तेरी धोती पैरी रंगीली कोंगला गाते माँ, हो ये छोरी स्वेराबादी खेंदी में आधा रात माँ, हो ये दातियों अगुली धरी चम खुटियों पैची छम छम, जो बोधो संभाली ते धने की सामा चम, जो बोधो हो मारी दियो आंगवाल में टी दियो चम। नचराटे क्या बुन दी खेंदे दन, जो बोधो हो मारी दियो आंगवाल में टी दियो चम। दीपक भाई थैंक यू। इसीलिए आप दर्शकों को ना खुद जितना वो झूमते हैं उससे ज्यादा मैं देख रहा हूँ आप ज्यादा आनंद ले रहे हैं अपने गाने का, और असली कलाकार भी वही है ना। बिल्कुल, अपने आप भी आनंदित होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके तो दूसरा भी घुसेगा।
दीपक भाई मैं अभी ध्यान दे रहा था, आपने मजाक मजाक में कुछ जैसे आपने मोटी कमर का जिक्र किया है ना जी। बहुत गहरी बात है। और मैं सच बता रहा हूँ, हमारे टीम के मेंबर्स सुधाकर भट्ट जी हैं बहुत लेखक, आप लोगों के साथ मैं अक्सर जब कोई गीत बजता है और मेरी समझ में नहीं आता है ना, कुछ लाइंस होती हैं, मैं जरूर एक बार कंफर्म करता हूँ उनसे, मैं पूछता हूँ भाई बिल्कुल क्या बिल्कुल कंफर्म करना जरूरी है ना, और तभी हम सही रूप से जो कहना चाह रहे हैं, जो लिखने वाला लिखना चाह रहा है वो दर्शकों तक पहुंचेगा, सुनने वालों तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और एक गाना तो आपने 12 मास के मन से सुना दिया, दूसरे का वेट वही कर रहे हैं, आपने दोनों का नाम एक साथ लिए। बैजरों का सेना, बिल्कुल। हाँ आजकल बैजरों का सेना खूब वायरल हुए चा, और कोशिश करी। मेरे साथ में सागर भी आज आए, हम कार्यक्रम में जो आए हैं, सागर नेथानी बहुत ही अच्छा लड़का है जी और बहुत अच्छा म्यूजिक इंजीनियर भी है, बीटेक भी करी दगड़ा में। जी जी। ये है कि हम लोगों का खानदानी संगीत था तो हमने जॉब नहीं करी, जैसे मैंने भी बीएससी एमबीए किया है है ना, पढ़ाई कुछ और करी थी लेकिन काम हम संगीत का करते हैं, क्योंकि बचपन से हम दोनों को प्रभाकर 6 साल का डिग्री जो होती है वो 2014 की हमारी कंप्लीट थी, आज से 12 साल पहले। और लेकिन उससे भी पहले हम बचपन से ही, तो सागर ढोलक बजाएगा, तबला बजाएगा, मैं हारमोनियम बजाऊंगा, बांसुरी वगैरह, ये सब इस चीज़ से जुड़े रहे। तो अभी हमारा खुद का भी स्टूडियो ऋषिकेश में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। और सागर मैंने मिल के ऐसे कमरा है, उसके अंदर खुद ही ढोलक बजाई, म्यूजिक बनाया, गाना गाया, और वो अभी वायरल, आजकल बहुत सारी रीलें उसमें बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ पंक्ति सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि गाना अनिल बिष्ट जी का है, अच्छा, ये पुराना गाना है बैजरों को सेना। ओके। हाँ, उन्होंने बहुत साल पहले गाया है, तो पर ये है कि हम कोशिश करी तो पसंद आई लोगों थे, है ना। चल बैजरों का सेना, चल बैजरों का सेना, तुए गाड़ी माँ घूमोलू राजूली है कुमना। चल बैजरों का सेना, चल बैजरों का सेना, तुए गाड़ी माँ घूमोलू राजूली है कुमना। अरे तेल की कढ़ाई राजू, तेल की कढ़ाई, तेल की कढ़ाई राजू, तेल की कढ़ाई, छोड़ते कॉलेज छोरी, छोड़ते पढ़ाई, छोड़ते कॉलेज छोरी, छोड़ते पढ़ाई, चल बैजरों का, हाँ चल बैजरों का सेना, चल बैजरों का सेना, तुझे गाड़ी माँ घूमोलू राजूली है कुमना। थैंक यू दीपक भाई। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है जी, जब नचाते इतना अच्छा है तो मांगल की क्या जरूरत पड़ गई भाई? आजकल जहां देखे मांगल में भी दीपक भाई, डीजे में दीपक भाई, स्टेज में दीपक भाई, कुछ औरों के लिए भी छोड़िए, मांगल का कहाँ से शौक चढ़ गया भाई? सकलानी जी बात ऐसी है कि देखो ठीक है, नचाना अपनी जगह, लेकिन मांगल तो हमारे जो पुरानी एक परंपरा, हमारे पूर्वजों की समृद्ध परंपरा, और जो गाए जाते थे पहले, तो अभी बहुत अच्छा ये हो रहा है कि हर शादी में मांगल टीम आ रही है। बिल्कुल। और बहुत अच्छे से, मतलब हमारा जो पुराना जो विलुप्त हो रहा था वो अभी बहुत अच्छे फ्लेवर में, अच्छी तरीके से आ चुका है। सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अभी एक मैं मांगल देख रहा था, मंगलेश डंगवाल जी की टीम थी, और बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका भी, बड़ा अच्छा। उसमें ढोल भी था, उसमें खड़ी ढोलक मतलब दमाओं का काम कर रही थी, शहनाई पे भी बैठे थे, और हारमोनियम भी थी, पैड भी था। वो मांगल भी बहुत महंगा ही रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 लड़कियां भी अच्छा गाने वाली थी। तो मांगल आजकल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कार्यक्रम करवाने वालों को भी पता नहीं होता है कि क्वालिटी किसे कहते हैं, उनको बस होना चाहिए कि सब करा रहे हैं तो हम भी करा रहे हैं, बट थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान देंगे, कौन अच्छे जो हैं, कौन मेहनती हैं, किस तरह से कर रहे हैं। पढ़ी है कि सबको भी एक जैसा पसंद नहीं होता है ना, लोगों को बस करना है, बस ऐसा हो रहा है। तो मैं इसलिए मांगल कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं था जब मैं फेमस हुआ था कि मैं संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं अब कर रहा हूँ काम, तो मैं इसलिए मांगल भी कर रहा हूँ। और कर रहे हैं, और बखूबी कर रहे हैं, और बखूबी कोशिश रहती है। आज भी यहाँ घनसाली में, कल भी यहाँ मांगल का कार्यक्रम है। और चलो मैं कुछ चाहे जो मुझे आता है उसके बेसिस पे मैं उत्तराखंड के लिए कुछ तो करूँ। वीडियोज़ बनती हैं, वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जो हमारे से नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको वो भी सीखेंगे कुछ, कि यार ये मांगल भी कोई चीज़ है, ऐसे गाए जाते थे हमारे शादियों में, है ना। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। दीपक भाई मांगल सुनूंगा जी। एक सीक्रेट बताएंगे 12 मास के मन से? जी बताएंगे।
ये गांधी जी का नोट ज्यादा उन सॉन्ग से आता है या मांगल से दीपक भाई को आता है? देखो बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बताऊँ क्या है, बात ये है कि पैसा होता है भाग्य का जी। तो मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि जब पैसा भाग्य का है तो अपने मुंह से बोल करके उसे आप लिंक मत तोड़ो किसी के साथ, क्योंकि वो भाग्य का है। आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलना है। कभी कभी बात कुछ और होती है, उससे और ज़्यादा मिल जाता है, कभी और कम हो जाता है, वो भाग्य का है। तो इसलिए लिंक मत तोड़ो, मेहनत करो। मेहनत इतनी करो कि अब जैसे मैंने मेहनत करी तो लोग अभी पहचानने लग गए सबके सब। मैंने मांगल गाए, सारे वीडियो मिलियंस में, लाखों व्यूज़ में गए, तो अभी मांगल बहुत सारे हुए, है ना, क्योंकि मैं मेहनत नहीं छोड़ता हूँ ना, मैं मेहनत करता हूँ। बहुत अच्छी बात बाकी है। पैसा तो कम ज़्यादा ऊपर नीचे तो चलिए ही रहता है, ये मत बताइए, है ना। लेकिन 12 मास के मन से जो हमारे दर्शकों ने आपको मांगल में, आपकी टीम को, आपको बहुत बार देखा है जी, ना, जी। और कुछ ऐसे लोग भी अभी देख रहे हैं जिनके आप ऑलरेडी आप मांगल कर चुके हैं, जी। तो इस मन से हो जाए उनके लिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों को उम्मीद है कि आनंद आ रहा होगा है। तो मांगल तो वैसे मैंने बहुत सारे गाए, लेकिन एक पुरानी धुन है, ये नॉर्मली मैं नहीं गाता हूँ, पर मैं यहाँ पे सुना देता हूँ, कुछ नया हो जाएगा आपके सभी दर्शकों के लिए, है ना। दैना होया खोली का गणेशा जी, दैना होया मोरी का नारायणा जी, दैना होया नौखंडी नरसिंगा जी, दैना होया नौखोवी कानागा जी, दैना होया भूबे का भूम्या जी, दैना होया पंच नाम देवा जी, हे जित रंचना ते रंची आले हरि गोविंदा, हे रामा जय रंचे सकल संसारा वे हो, सकल संसारा हो। तो ये तो बहुत बड़ी सीरीज है मांगल की। तो दीपक भाई, एक शब्द होता है अंग्रेजी में मल्टी टैलेंटेड, है ना जी, और आप उसका जीता जागता उदाहरण भी हैं। और सरस्वती जब किसी को कुछ देती है तो कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ एक व्यक्ति के अंदर डाल के दे दिया है। और जैसा आप गा रहे हैं, मांगल भी, हर गीत आपने गाया, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं सभी ने आज बहुत इंजॉय किया होगा आपके साथ, और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, है ना, जैसे मैंने पहले कहा, आपने फिर भी समय निकाला। जी, आपका बहुत बहुत आभार है। 12 मास यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद हमारे कुलदीप भाई और हमारे सुधाकर भट्ट जी का बहुत बहुत आभार, जो कि बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मैं जहाँ कहीं मुझे कोई कहता है कि मुझे लिरिसिस्ट चाहिए, तो मैं सुधाकर भाई का नाम तुरंत से आपका नाम आगे भेज देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले राकेश पवार भाई है ना, जो तो उनका भी कुछ बच्चे का कुछ प्रमोट कर रहे थे, कोई बच्चा जिसके लिए, तो कह रहे थे लिरिक्स, तो मैंने आपका नंबर सीधे दे दिया था। मैंने कहा आप बात कर लो, मेरे नाम लेके बात कर लेना। औरों को भी मैं देते रहता हूँ, क्योंकि सुधाकर भाई के लिखे हुए गाने, और मुझे भी गाने का मौका मिल रहा है, अब आगे आएंगे मंजू नौटियाल जी के साथ जो गाना आ रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं यूट्यूब चैनल के। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, और आप ऐसे ही हमारा, अपने परिवार का, उत्तराखंड का नाम देश विदेश में रोशन करते रहें, यही उम्मीद। और पुनः जब आपका नया हिट आएगा तो आपको एक वादा करना होगा, दोबारा आप इस मंच पर आएंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर। तो फिर से दीपक भाई, बहुत दर्शकों का बहुत बहुत आभार है, आप सभी का आभार है, और थैंक यू सो मच जितने भी लोग सुनते हैं और मुझे देखते हैं। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद है, लगातार हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन नंबर तो फिर आप ही लोगों ने देने हैं, तो इसलिए आपका साथ हमेशा बना रहे, जितने भी लोग ये देख रहे हैं कार्यक्रम को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है।